है कि आपकी सैलरी जो है वो डबल हो जाए, यानी कि बेसिक डबल हो जाए और बेसिक के ऊपर सारे अलाउंस बढ़ते लगते हैं, तो आपकी सैलरी का अनुमान है कि लगभग डबल हो जाए। यदि 2.5 गुना से ज़्यादा या 2.5 गुना दिया जाता है तो जो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये बताई जाती है वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 36 और 9 45,000 रुपये। सरकार वेतन आयोग का गठन न करके वेतनमान में वृद्धि के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकती है। नमस्कार दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर शीघ्र फैसला। अनुमान है, ये बताया जा रहा है, अखबार की कटिंग है, ऑफिशियली इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं है और पिछले कई सारे वीडियो हमने बनाए हैं, उसके रिगार्डिंग हमने बात भी की है। तो यहाँ पे जान लेते हैं इनका क्या कहना है। विशेष संवाददाता नई दिल्ली के अंदर बता रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति भी बेहतर है, इसीलिए आयोग के गठन के लिए यह उचित समय है। आयोग का गठन किया जाता है 3 साल पहले। बताया जाता है कि जब भी पे कमीशन लाया जाता है, वेतन आयोग लाया जाता है, उससे 3 साल पहले, यानी कि जो पिछला पे कमीशन आया था वो आया था 2016, जो 7वां पे कमीशन अभी हम वर्तमान में कर्मचारियों को दिया जा रहा है, ये आया था 2016 में। तो जिस हिसाब से आयोग का गठन किया जाता है तो इसका आयोग 2013 के अंदर गठित हुआ होगा। उसी प्रकार अगला वेतन आयोग जो आएगा वो आएगा 2026 के अंदर। ये अनुमान है कर्मचारियों का, कर्मचारियों की यूनियन का। केंद्र सरकार का इसके ऊपर अभी कोई संज्ञान नहीं है, केंद्र सरकार इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं दिया है। तो इसके हिसाब से 2023 के अंदर क्या होना था, यहाँ पे कमेटी का गठन होना था जो यहाँ अनुमान लगाती कि पूरे देश में किस स्तर की महंगाई चल रही है। उसी हिसाब से यहाँ आप कर्मचारियों को क्या दिया जाता, वेतन आयोग दिया जाता, यानी कि वेतन दिया जाता, 8वां पे कमीशन दिया जाता। इसमें क्या होता है, एक फिटमेंट फैक्टर होता है जो कि महंगाई के आंकड़े को कैलकुलेट करके फिर कर्मचारियों को उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से उनकी बेसिक के अंदर वृद्धि करती है। फिटमेंट फैक्टर के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, उसमें हमने 3 फिटमेंट फैक्टर लिए हैं, वो वीडियो आपको यहाँ लगा दूंगा, उसमें आप देख लेना। अगर उस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो आपकी सैलरी के अंदर कितना उछाल यहाँ पे देखा जाएगा। हो सकता है कि आपकी सैलरी जो है वो डबल हो जाए, यानी कि बेसिक डबल हो जाए और बेसिक के ऊपर सारे अलाउंस बढ़ते लगते हैं, तो आपकी सैलरी का अनुमान है कि लगभग डबल हो जाए यदि उस हिसाब से दिया गया फिटमेंट फैक्टर। 7वां पे कमीशन जब आया था तो उसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 दिया गया था। 2.5 गुना से भी ज़्यादा कर्मचारियों की 7,000 रुपये बेसिक हुआ करती थी, उसको 18,000 रुपये कर दिया, 2.5 गुना से ज़्यादा। अगर इस बार 2.5 गुना से ज़्यादा या 2.5 गुना दिया जाता है तो जो कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक 18,000 रुपये बताई जाती है वो बढ़ करके कितनी हो जाएगी, 36 और 9 45,000 रुपये। अगर 2.5 गुना के हिसाब से दिया जाए तो 45,000 रुपये मिनिमम बेसिक हो जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है, तो आप फिटमेंट फैक्टर वाली वीडियो जरूर देख लेना, एंड स्क्रीन पे मिल जाएगी। आगे यहाँ पे बताया गया है कि इसको लेकर 2 से अधिक दौर की वार्ता भी हो चुकी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि सरकार दिशा में जल्द कोई फैसला लिया जा सकता है। नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी हाल में फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग की है। उनका कहना है कि महंगाई को देखते हुए यह कदम बेहद जरूरी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर पहले ही देरी हो चुकी है, क्योंकि गठन होना था 2023 के अंदर, देरी हो चुकी है। अभी आने वाला है 2025, तो देरी तो ऑलरेडी हो ही चुकी है। हर 10 वर्ष में आने वाले वेतन आयोग का गठन लागू होने के निर्धारित समय से काफ़ी पहले कर दिया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि 3 साल पहले कर दिया जाता है। ऊपर यहाँ लिखा है, कर्मचारी संगठन जुलाई से उठा रहे हैं मांग, जुलाई 2024 से मांग उठा रहे हैं। नए वेतन आयोग के गठन को लेकर लगातार मांग बढ़ रही है, उठ रही है। NCJCM ने जुलाई में तत्कालीन कैबिनेट सचिव से मिले, उसके बाद अगस्त 2024 में फिर से अपने मांग को उठाया। अब एक बार फिर से वेतन आयोग के गठन की मांग उठ रही है। उधर जानकार भी बता रहे हैं कि केंद्र सरकार, अब ये जो पॉइंट है ये नोट करने वाला है, ये पॉइंट नोट करने वाला है। अब बताएगी अभी केंद्र सरकार, देखिए जानकार बता रहे हैं कि केंद्र सरकार वेतन आयोग का गठन न करके वेतनमान में वृद्धि के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। वेतन आयोग के लिए केंद्र सरकार का अभी कोई बयान नहीं है, कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। केंद्र सरकार हो सकता है कि वेतन आयोग ला दे, लेकिन जहां तक अनुमान है अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। तो क्या कर सकती है केंद्र सरकार, दूसरा फॉर्मूला भी निकाल सकती है जिसमें महंगाई समेत अन्य पहलुओं पर भी ध्यान रखा जाएगा। जो भी महंगाई चल रही है उसके हिसाब से भी, और जो अभी अन्य पहलू है उनके ऊपर भी ध्यान रखा जाएगा। तो दोस्तों ये थी 8वें वेतन आयोग को लेकर के इन्फॉर्मेशन। ये एक अखबार की कटिंग है, ऑफिशियली कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं है और अभी तक किसी का कोई ऑफिशियली या फिर वैसे भी कोई बयान नहीं है। आप इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखना। ये सिर्फ अनुमान है या किसी से बात हुई है तो उन बातों के ऊपर हम कितना विश्वास करें, इस चीज़ को कहना बड़ा ही मुश्किल है। कोई ऑफिशियली अपडेट आएगी तो उसको जरूर हम जानेंगे। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं जानकारी समझ पाए होंगे।